नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न ट्रेड में कैसे हम KRA और KPI को सेट करते हैं। KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया और KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अर्थात जो आपकी टीम है और आपके साथ दो काम करने वाले लोग हैं या आपको किस प्रकार से अपने बिजनेस में रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए KRA और KPI दो ऐसे फंक्शन हैं जिनसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हम अपना बिजनेस किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है KRA और KPI। यदि आप KRA और KPI सेट नहीं करते हैं तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या आपके जो एसेट्स है उसकी आप वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपको अपने बिजनेस को जज करने में, आगे ले जाने में हमेशा समस्याएं पैदा होंगी। KRA और KPI को कुल मिला के दो प्रकार से हमने डिवाइड किया जाता है। एक तो होते हैं मेन फंक्शन और उसके साथ में होते हैं सब फंक्शन। मेन फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन होता है बिजनेस। बेसिकली कोई भी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके बिजनेस से ही होती है। बिजनेस में जो सबसे बड़ा होता है आज की डेट में, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा उसका जो सब फंक्शन है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स वो सेल होती है जो हम अपने पार्टनर्स को देते हैं और सेकेंडरी सेल उस सेल को कहा जाता है जो डायरेक्ट कस्टमर हमसे उठा के ले जाता है या हमारे पार्टनर डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। इस प्रकार से हम बिजनेस को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के लिए। कोई भी कंपनी अपने जो बड़ी कंपनी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी सेल्स के लिए, क्योंकि सेकेंडरी सेल्स से ही वो अपने कस्टमर को जनरेट करते हैं और वही कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को ले जाते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है हाइजीन। हमारे बिजनेस में, कोई बिजनेस में हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस हाइजीन के लिए जो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं उसके साथ हम ज्वाइंट बिजनेस प्लान बनाते हैं। ये जो ज्वाइंट बिजनेस प्लान होता है ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली हो सकता है, जिसमें हम उनके साथ टारगेट सेटिंग करते हैं, उनके साथ विजिबिलिटी क्लोज करते हैं, उनके पास किस प्रकार से हमें अपने प्रोडक्ट को मूव कराना है, उस सारे के लिए हम अपना प्लान सेट करते हैं। फिर होता है जो ये हमारा ज्वाइंट बिजनेस प्लान, इसमें जो हम परचेज ऑर्डर रिसीव करते हैं उस परचेज ऑर्डर की डिलीवरी कितनी हो रही है, हम अपने प्रोडक्ट को कितना अवेलेबल करते हैं, उसको हमारी भाषा में, बिजनेस की भाषा में फिल रेट कहा जाता है। फिल रेट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक सर्टेन पीरियड में 100 PO रिसीव किए, PO का मतलब होता है परचेज ऑर्डर, और डिलीवरी के सिर्फ 90 PO, तो आपका फिल रेट से 90% होता है, जो कि बिजनेस में अच्छा नहीं माना जाता है। बिजनेस में फिल रेट होना चाहिए सर 100%। तीसरा है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट हमारी ऐसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने टोटल SKUs 20 है, SKU में होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स 20 है और आपके उस स्टोर में सिर्फ 15 ही स्टोर असॉर्टमेंट है, 15 ही SKU अवेलेबल है, तो उसको अच्छा साइन नहीं माना जाता है। अर्थात आपके जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही प्रोडक्ट आपके असॉर्टमेंट अवेलेबल होना चाहिए पर्टिकुलर स्टोर पे। फिर जो ये सारा बिजनेस ये तभी स्मूथ होता है जब हम नए प्रोडक्ट को लाते रहें, लगातार अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ नया देता रहें। उसको बिजनेस की भाषा में कहता है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, अर्थात शॉर्टकट में NPI। NPI में हम क्या करते हैं, हर जिसके पास में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है उसके लिए एक लॉन्च प्लान बनाते हैं कि भाई वो लॉन्च प्लान क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा, कैसे कहाँ रखा जाएगा, स्टोर में उसका लोकेशन क्या होगा। अर्थात इसमें 4 P's को कवर करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। इसके बेसिस पे लॉन्च प्लान को कंस्ट्रक्ट किया जाता है सर। फिर दूसरा होता है रिप्लेसमेंट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल लॉन्च प्लान के हिसाब से पहला ऑर्डर तो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं मिला तो एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है, इसलिए रिपीट ऑर्डर आना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा होता है हमारे यहाँ पे ये होता है प्लानोग्राम। बेसिकली आपने कोई भी प्रोडक्ट डाला और प्रोडक्ट आपका फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल है और हेयर ऑयल को उठा करके यदि लॉन्ड्री में डाला जाए तो क्या बिकेगा ऐसा प्रोडक्ट? कभी संभव नहीं है। हेयर ऑयल को हमेशा पर्सनल केयर कैटेगरी में ही डालना पड़ेगा जिससे कि उसकी सेल बढ़ेगी। तो दोस्तों आपका प्लानोग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट को डालने के लिए। और फिर चौथा और लास्ट जो होता है ये होता है एक्टिविटी। जब भी आप किसी भी स्टोर में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं
तो आपको वहां पे एक्टिविटी करना शुरू होता है। एक्टिविटी में क्या होता है, विजिबिलिटी। जैसे आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो यानी अपने प्रोडक्ट को आपने स्टोर में विजिबल कराना है, अपने कस्टमर को दिखाना है। और फिर सैंपलिंग एक्टिविटी, आज की डेट में कस्टमर को अवेयर करने के लिए आपको सैंपलिंग करानी पड़ती है, डेमो कराना पड़ते हैं, तब जाके इस एक्टिविटी को। और फिर बेसिकली आज क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन के जमाने में आपको अपने सेल्स प्रमोटर हर स्टोर पे रखना चाहिए, और वो सेल्स प्रमोटर ही आपको सेल्स जनरेट करके देते हैं। यही सबसे बड़ा बात है। और आपके जो इस हिसाब से आप अपनी टीम, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको उनका KRA सेट करके उनके लिए उनकी सैलरी, उनका इंसेंटिव और उनका PLI को सेट कर सकते हैं, जो अलग अलग फंक्शन के लिए उनको अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, और उन्हीं नंबरों के बेसिस पे उन इंसेंटिव और PLI दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।